मामा क्लब की सभी साथियों को मैं महिमा शुक्ला नमस्कार करती हूँ। लॉकडाउन की डायरी, एक चुनौती। लॉकडाउन की यह अवधि एक त्रासदी का बयान कर रही है। 1 माह से अधिक समय की यह लंबी अवधि अब लगता है जीवन की अनिवार्य शर्त बन चुकी है। जीवन में युद्ध काल में कई बार कर्फ्यू का सामना किया है, लेकिन जनता कर्फ्यू इस लंबे लॉकडाउन का सामना पहली बार करना पड़ा। इसका पहला दौर आश्चर्य, जिज्ञासा और आशंका से भरा हुआ रहा। हम नहीं समझ पाए कि एक अदृश्य वायरस किस तरह से दुनिया में विध्वंस फैला सकता है। हमने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत चमत्कार किए हैं, परमाणु बम तक बना चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा विषाणु किस तरह से मानव मात्र को समाप्त करने की ओर है, इसका अनुमान नहीं था। कोविड यूँ तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ है कौन जानता है। सच में कौन जानता था कि ये वायरस इस तरह से महामारी का रूप ले लेगा और इसका सर्वव्यापीकरण होगा। दुनिया का कोई भी क्षेत्र इसे अछूता नहीं है। 200 से अधिक देश इसके प्रभाव में हैं। हजारों, कहें तो लाखों की संख्या में लोग मृत्यु पा चुके हैं और बाकी का संक्रमण कितना फैला है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरा दौर मीडिया के रुझान से संबंधित है। कोविड-19 बीमारी के बारे में मीडिया इस तरह से कवरेज कर रहा है कि अन्य मुद्दे पीछे छूट गए हैं। राजनीति, अपराध, भ्रष्टाचार सब पीछे रह गए हैं। नई शब्दावली सामने आई है। पैंडेमिक, इन्फोडेमिक्स, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये शब्द नए अर्थ लेकर हमारे सामने आए हैं और इस महामारी ने इन शब्दों के अर्थों को जन सामान्य में बहुत प्रचलित कर दिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस अवधि में हमें कई तरह के द्वंद्व सामने देखने को मिले हैं। एक तरफ सहयोग है, संवेदनशीलता है, विश्वास है, मानवीय कल्याण की भावना है, सद्भाव है, और दूसरी तरफ विरोध, दुर्व्यवहार, मारपीट, अपराध, अविश्वास की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस महामारी ने हमें अपनी जड़ों की ओर देखने को प्रेरित किया है। यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारी पुरानी भारतीय जीवन शैली क्या हमें इससे बचा सकती है। परंपरागत जीवन शैली हमें इस महामारी का सामना करने में अगर सफल नहीं बना सकती तो कम से कम सहायक हो सकती है। जब तक नई दवाइयाँ, नए अनुसंधान और प्रयोग हो सकें, तब तक इस आधुनिक जीवन शैली में बदलाव से ही जीवन की राह खुल सकती है। लॉकडाउन एक तरह की लक्ष्मण रेखा है, एक तरह का संयम है जो हमें मुक्त जीवन जीने को कम कर सकता है। हम ये लंबा लॉकडाउन देश और जन सामान्य बहुत लंबे समय तक संभाल नहीं सकेगा। आजीविका और जीवन, इन दोनों की ज़रूरतें लॉकडाउन को लंबा नहीं चलने देंगी। कहीं न कहीं हमें आम जीवन शैली को दोबारा से व्यवहार में लाना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प, धैर्य और नियम पालन से ही हम शारीरिक दूरी, सतर्कता और स्वच्छता के नियमों का पालन
कर सकेंगे। और हमें सीखना होगा कि प्रतिबंधों के साथ हम एक सरल जीवन कैसे जिएं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सरकार, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो वॉरियर्स हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो सहायक हैं, उनका सहयोग करें, उनके साथ सद्व्यवहार रखें। और हमारा योगदान इतना ही काफ़ी है कि हम कोई ऐसी गलत हरकत ना करें जिससे इस महामारी से निपटने के में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो। सबसे पहला फ़र्ज़ तो यही है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।